हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ नीलेश पटेल। आज मैं आप लोगों से एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पर लेक्चर डिस्कस करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्वाइन नाउ एग्रीकल्चर एंड जीके व्हाट्सअप प्रीमियम ग्रुप। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप प्रीमियम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप में हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर योर सिलेक्शन, यूट्यूब वीडियोस की पीडीएफ और ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ व्हाट्सअप प्रीमियम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी क्या होती है? तो यह भी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। क्या है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी? क्या है? तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट इज नोन एन इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट, जब इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसकी उसे कहते हैं बॉडी वॉल। बॉडी वॉल एज लाइक अ ह्यूमन की जो स्किन होती है, इंसेक्ट के लिए वो बॉडी वॉल होती है। बॉडी वॉल ऑल्सो नोन एज इंटेगुमेंट। बॉडी वॉल को इंटेगुमेंट भी कहते हैं। इंटेगुमेंट का मतलब होता है टफ प्रोटेक्टिंग लेयर, टफ आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर। तो इंटेगुमेंट का मतलब क्या होता है? टफ आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर। और तो बॉडी वॉल आल्सो नोन एज इंटेगुमेंट। बॉडी वॉल जो होती है वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है। काइटिनियस क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि बॉडी वॉल जो होती है, जो मेन कंपोनेंट होता है बॉडी वॉल का, उसमें क्या होता है? काइटिन होता है। बॉडी वॉल का मेन कंपोनेंट क्या होता है जिससे वो मिलकर बनी होती है? वो काइटिन होता है। इसलिए बॉडी वॉल को काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, बाहरी है आउटर है इसलिए एक्सो और स्केलेटन। ठीक है। द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ बॉडी वॉल इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो बॉडी वॉल जो है वो एक्सटर्नल कवरिंग है और जिसकी ओरिजिन कैसी है? एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है, आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मल मतलब जो है आउटर मोस्ट लेयर, मतलब स्किन, और जो बॉडी वॉल है वो इंसेक्ट की क्या है? स्किन है, इसलिए यहाँ पर इसे कहा गया एक्टोडर्मल। एक्टो मतलब होता है आउटर। ठीक है। नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट की यदि अपन बात करें तो बॉडी वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें, पहले बॉडी वॉल के बारे में जान लिया क्या होती है क्या नहीं होती है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी वॉल जो होती है टू लेयर, मेनली जो होती है बॉडी वॉल में टू लेयर होती हैं। एक जो इनर लेयर होती है जिसे कहते हैं एपिडर्मिस, जो सेलुलर होती है, और एक ऊपरी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, जिसे कहते हैं नॉन सेलुलर होती है, जो जिसे कहते हैं क्यूटिकल। तो और एक और लेयर होती है जिसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो सबसे नीचे पाई जाती है और सबसे थिनेस्ट लेयर होती है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डायग्राम में। बेसमेंट मेम्ब्रेन सबसे थिन लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसे कहते हैं क्या? एपिडर्मिस। और जो आउटर लेयर होती है जो नॉन सेलुलर होती है उसे कहते हैं क्यूटिकल। तो यहाँ पर फर्दर इन्होंने डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, फर्दर इन्होंने क्यूटिकल को तीन पार्ट में डिवाइड कर, तीन लेयर में फिर से डिवाइड कर दिया, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। ठीक है। और ये जो आप हेयर लाइक आउट ग्रोथ देख रहे हैं इसे सीटा भी कहते हैं, और ये इसे ट्राइकोजन सेल कहते हैं, जो इंटेगुमेंट में पाई जाती है ट्राइकोजन सेल। अब नेक्स्ट आगे की ओर अपन बढ़ेंगे और अब जो बात करेंगे अपन क्यूटिकल की बात करेंगे। क्यूटिकल क्या होती है? तो जैसे कि मैं बताया कि आउटर नॉन सेलुलर लेयर है क्यूटिकल, और यह जो बनी होती है 25 से 60% काइटिन और 25 से 40% प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पर काइटिन जो है वो दो बार आ गया। काइटिन क्या है? तो काइटिन जो है वो नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड है। काइटिन क्या है? काइटिन जो है वो नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड है, जो एसिटाइल ग्लूकोसामिन जो होता है ना, अल्फ़ा एसिटाइल ग्लूकोसामिन से मिलकर बना होता है। उसका एक पॉलीसैकेराइड है, पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड है, सॉरी। ठीक है। इट इज़ अ मेड ऑफ, काइटिन क्या है? नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड है, जो अल्फ़ा एसिटाइल ग्लूकोसामिन की चैन, बहुत सारी चैन श्रृंखलाएँ मिलकर काइटिन का निर्माण करती हैं। तो जैसा कि
डायग्राम में मैंने पहले ही बताया कि क्यूटिकल को 3 सब लेयर में डिवाइड किया गया है। इपीक्यूटिकल जो होती है वो सबसे थिन लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर है और कैसी है, थिन है, और यह जो होती है नॉन काइटिनेस प्रोटीन से बनी होती है इपीक्यूटिकल। फिर उसके नीचे आती है क्या, एक्सोक्यूटिकल। इपीक्यूटिकल से मोटी होगी, डार्क इन कलर होगी, और जो बनी होगी ये काइटिन और स्केरोटिन से बनी होती है। फिर आते हैं अपन एंडोक्यूटिकल, थिकेस्ट लेयर। सबसे मोटी कौन सी होती है, थिकेस्ट लेयर एंडोक्यूटिकल होती है। कलरलेस होगी, सॉफ्ट होगी, फ्लेक्सिबल होगी, और यह जो होती है काइटिन एंड आर्थ्रोपोडिन। आर्थ्रोपोडिन क्या है, आर्थ्रोपोडिन भी एक प्रोटीन है। क्या है, आर्थ्रोपोडिन भी एक प्रोटीन है। तो ये क्यूटिकल की जो लेयर थी विभिन्न, इपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल। इपीक्यूटिकल थिन होगी और नॉन काइटिनस प्रोटीन से बनी होती है। एक्सोक्यूटिकल डार्क इन कलर की होगी और इपीक्यूटिकल से मोटी होगी और काइटिन और स्क्लेरोटिन से बनी होगी। एंडोक्यूटिकल जो होती है थिकेस्ट लेयर होती है, कलरलेस होती है, सॉफ्ट होगी, फ्लेक्सिबल होगी, और यह जो होती है काइटिन और आर्थ्रोपोडिन प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है। फिर उसके बाद अपन यदि बात करें एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस सबसे इनर यूनिसेलुलर लेयर है, रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैं बताया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के को छोड़कर बेसमेंट मेम्ब्रेन उससे भी नीचे होती है, सबसे पतली होती है। विथ द फॉलोइंग फंक्शन, एपिडर्मिस के कुछ फंक्शन होते हैं। एक तो यह क्यूटिकल का सिक्रेशन करती है, क्यूटिकल को सिक्रेट करेगी, क्यूटिकल का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, और जो घाव बन जाते हैं वाउंड रिपेयरिंग का भी कार्य करती है एपिडर्मिस, और गिव सरफेस लुक, और जो उसका इंसेक्ट जो हो उसको एक सरफेस लुक प्रोवाइड करती है, कौन, एपिडर्मिस। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, वो इंटेगुमेंट को, जो इंटेगुमेंट जो होता है ना, जो आवरण होता है, जो एपिडर्मिस होती है, उसको मसल्स से जोड़ने का कार्य करती है, अटैच करने का कार्य करती है। कौन, बेसमेंट मेम्ब्रेन सबसे नीचे होती है, थिनेस्ट होती है, और ये भी कैसी होती है, नॉन सेलुलर होती है। ओके। देन अब अपन ने यहाँ पर क्या बात की, बॉडी वॉल। अब बॉडी वॉल के बाद अपन जो बात करेंगे वो है क्या, हाँ, एक टर्मोलॉजी यहाँ पर आती है, मोल्टिंग। पिछले लेक्चर में भी मैं मोल्टिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, मोल्टिंग क्या होती है, और या इसे एकिडाइसिस भी कहते हैं। तो मोल्टिंग क्या है, तो मोल्टिंग जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पीरियोडिकल प्रोसेस है ऑफ शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, मतलब ओल्ड क्यूटिकल का शेडिंग होना, और साइमल्टेनियसली साथ साथ क्या होगा, न्यू क्यूटिकल का फॉर्मेशन होना, उसे कह देंगे मोल्टिंग या एकिडाइसिस। समझ में आ रहा है कि मतलब ओल्ड क्यूटिकल गिरेगी और उसी के साथ साथ न्यू क्यूटिकल का भी फॉर्मेशन होगा, तो उसे क्या कह देंगे, मोल्टिंग या एकिडाइसिस। क्यूटिकल पार्ट डिस्कार्ड ड्यूरिंग मोल्टिंग इज नोन एज एविक्सिया। जो जौन सा भी क्यूटिकल पार्ट जो होता है मोल्टिंग के दौरान निकलता है, शेडिंग अप होता है, उसको कह देते एविक्सिया। ठीक है। फिर यहाँ पर एक टर्मोलॉजी आती है, एपोलाइसिस। एपोलाइसिस क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्यूटिकल को कहाँ से, एपिडर्मिस से सेपरेट करना, उसे कह देते हैं एपोलाइसिस। तो यहाँ पर जो टर्मोलॉजी हैं कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते हैं कि विच में से कौन, मतलब निम्न वो डेफिनेशन दे दी और नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दिए। तो इसलिए याद रखना कि जब क्यूटिकल पार्ट डिस्कार्ड होता है ड्यूरिंग मोल्टिंग तो उसे एविक्सिया कहते हैं, और एपोलाइसिस क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मिस। ठीक है। अब मोल्टिंग की बात कर दी है, जिसे एकिडाइसिस भी कहते हैं। हाँ, मोल्टिंग में एक चीज़ और याद रखना, वो क्या चीज़ है कि मान लीजिए कोई हैच है, ठीक है, हैच है, हैच की ग्रोथ हुई और फिर से ग्रोथ हुई, तो यहाँ पर क्या, 2 बार मोल्टिंग हो गई, एक यहाँ पर मोल्टिंग हुई, एक यहाँ पर मेल्टिंग हुई। तो जब जो 2 पीरियोडिक जो मोल्टिंग हो रही हैं या सब्सिक्वेंट 2 मोल्टिंग जो हो रही हैं या एकिडाइसिस जो हो रही हैं, उसके बीच के जो समय रहेगा, उसके बीच को जो टाइम रहेगा बिटवीन, या मैं ये कहूँ कि वो टाइम बिटवीन 2 एकिडाइसिस, किसके बीच में, टाइम बिटवीन 2 एकिडाइसिस, तो उसे कह देते हैं स्टेडियम। क्या कह देते हैं, स्टेडियम। ठीक है। तो किसी भी 2 टाइम इंटरवल के बीच में जो 2 सब्सिक्वेंट मोल्टिंग हो रही उसे कह देते हैं स्टेडियम।
और यहाँ पर जो बनता है उसे जो लार्वा या जो जिसका भी फॉर्मेशन होता है जिसके द्वारा वो बनता है तो उसे कह देते हैं इंस्टार। इंस्टार तो आपने सुना ही होगा, पर स्टेडियम एक नई टर्मिनोलॉजी है, याद रखना कि बिटवीन टाइम बिटवीन टू सब्सिक्वेंटल मोल्टिंग इज कॉल्ड स्टेडियम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मोल्टिंग की अपन बात हो गई, अब अपन हेड की ओर बढ़ते हैं। तो हेड, जैसे मैं बता दिया कि हेड जो होता है वो उसमें 6 सेगमेंट होते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा मैं हेड को ब्रीफ में थोड़ा सा बताया था, अब यहाँ पर हेड के बारे में अपन डिटेल है। तो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 6 सेगमेंट होते हैं। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है और कितने 6 सेगमेंट होते हैं। और इसके यहाँ पर 2 मेजर पार्ट बता दिए, प्रोसेफेलॉन जिसमें 3 सेगमेंट होते हैं। यहाँ पर प्रो मतलब जो होता है जो सामने वाला फॉरवर्ड की ओर जो रहेगा उसे कह देंगे प्रोसेफेलॉन, उसमें रहेंगे क्या 3 सेगमेंट। तो फिर एक होता है गैंथोसेफेलॉन, गैंथोसेफेलॉन मतलब नीचे की ओर डाउनवर्ड की ओर रहेगा, उसमें रहेंगे 3 सेगमेंट। और जो 6 सेगमेंट होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं प्री एंटीनरी सेगमेंट, एंटीनरी सेगमेंट, इंटरकैलरी सेगमेंट। जो प्री एंटीनरी सेगमेंट हैं, एंटीनरी सेगमेंट हैं और इंटरकैलरी जो सेगमेंट हैं, ये जो होते हैं ये प्रोसेफेलॉन में पाए जाते हैं। प्रोसेफेलॉन क्योंकि आगे की ओर एंटीनरी होंगे, प्री एंटीनरी होंगे, एंटीनरी होंगे, इंटरकैलरी होंगे, जो कहाँ होंगे सामने की ओर होते हैं हेड में। ठीक है, और गैंथोसेफेलॉन में जो 3 सेगमेंट होते हैं वो होते हैं मैंडिबुलर, मैक्सिली, लेवियल। लेवियल को सेकंड मैक्सिलरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम 6 सेगमेंट के नाम हैं। प्रोसेफेलॉन में कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, प्री एंटीनरी, एंटीनरी और इंटरकैलरी। और मैंडिबल, मैक्सिली और लेवियम जिसे सेकंड मैक्सिलरी भी कहते हैं, ये गैंथोसेफेलॉन में होते हैं नीचे को। अब हेड का एक जनरल वो व्यू था, अब हेड के अपन ओरिएंटेशन या टाइप्स की बात करेंगे। हेड का ये ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं अपन इसे, या इसे टाइप्स भी कह सकते हैं। तो हेड्स के टाइप्स जो यहाँ पर बताए हैं और 3 ही होते हैं। तो ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं अपन इंसेक्ट की, तो प्रोगेनेथस, हाइपोगेनेथस और ओपिस्थोगेनेथस। प्रोगेनेथस जो जिस प्रकार का जो प्रोगेनेथस टाइप के जो हेड हैं उसमें क्या होता है कि जो प्रोगेनेथस, और मान लीजिए कि ये बॉडी पार्ट है, ये क्या है, ये है बॉडी। ठीक है, और ये जो आगे जो है ये है हेड। तो प्रोगेनेथस में प्रो मतलब होता है फॉरवर्ड, प्रो मतलब होता है फॉरवर्ड। तो जब प्रोगेनेथस में जो होता है कि बॉडी और हेड के बीच में 180 का एंगल होता है। कितने का, 180 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने का एंगल है, 180 का एंगल है। किसमें, प्रोगेनेथस में। प्रोगेनेथस में क्या होता है, प्रोगेनेथस ओरिएंटेशन में क्या होगा कि प्रो मतलब होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड तो जो हेड रहेगा और जो बॉडी रहेगा उसमें जो बिटवीन दोनों के बिटवीन कितने का एंगल होगा, तो वो होगा 180 का। तो उससे कह देते हैं प्रोगेनेथस। प्रोगेनेथस जो हेड होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, ग्राउंड बीटल्स। जो बीटल्स होते हैं ग्राउंड बीटल, उनमें पाए जाते हैं प्रोगेनेथस। हाइपो मतलब होता है कैसा, डाउनवर्ड। कैसा, डाउनवर्ड। हाइपो मतलब होता है डाउनवर्ड। ठीक है, हाइपो मतलब होता है कैसा, डाउनवर्ड। तो हाइपोगेनेथस में जो होगा कि जो ये बॉडी है और ये हेड है, तो बिटवीन एंगल कितना है, एंगल है 90। तो हाइपोगेनेथस में क्या होगा, बॉडी और हेड के बिटवीन जो एंगल पाया जाता है वो कितना होता है, वो 19 होता है। हाइपो मतलब डाउनवर्ड। ओपिस्थोगेनेथस मतलब होता है क्या, डिफ्लेक्स। ओपिस्थोगेनेथस मतलब होता है डिफ्लेक्स। डिफ्लेक्स एक टर्मिनोलॉजी होती है इंग्लिश, या बैकवर्ड। क्या होता है, बैकवर्ड। इसका जो आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ओपिस्थोगेनेथस में हेड जो है वह पीछे की ओर झुका हुआ है, टांगों की ओर कैसा झुका हुआ है, इसलिए इसे डिफ्लेक्स हेड भी कहते हैं, या बैकवर्ड होता है, मतलब पीछे की ओर धंस जाता है। तो इसलिए ये जो ओपिस्थोगेनेथस टाइप का जो हेड पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, स्टिंक बग में पाया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट। अब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हेड में जो होता है 3 चीज़ें पाई जाती हैं, कंपाउंड आई, एंटीना और माउथ पार्ट। 3 चीज़ें पाई जाती हैं, कंपाउंड आई, एंटीना और माउथ पार्ट। कंपाउंड आई की यदि अपन बात करें तो कंपाउंड आई और होती हैं क्या, सिंपल आई। सिंपल आई जो होती हैं वो लार्वा
में पाई जाती हैं, लार्वा हो गया, इन सब में पाई जाती हैं। और कंपाउंड आई जो पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? अडल्ट में पाई जाती हैं। फुली डेवलप जो अडल्ट होगा उनमें ही कंपाउंड आई पाई जाती है। कंपाउंड आई मैंने बताया ओमिटिडिया पाया जाता है। कंपाउंड आई क्या होती हैं? कलर में डिफ्रेंशिएट कर लेती हैं, पर सिंपल आई जो होती हैं वो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। फिर एंटीना और माउथ पार्ट एक एक करके तीनों चीज़ों को अपन समझेंगे। कंपाउंड आई तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अडल्ट में पाई जाएंगी, ओमिटिडिया पाया जाता है इनमें, और एक कलर में ईजिली डिस्टिंक्विएट कर पाती हैं, और सिंपल आई जो होती है कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं। फिर अब एंटीना की बात करेंगे। तो एंटीना का मैंने बताया था कि एंटीना जो होते हैं वो 1 पेयर्स होते हैं, और इन अब एंटीना 1 पेयर्स होते हैं, और इनके जो 3 पार्ट हैं, एस्केप, पेडिसेल और फ्लेजिला, 3 पार्ट है मेनली। एस्केप जो होता है वो बेसल पार्ट है, देखिए आप यहाँ पर एस्केप, पेडिसल और फ्लेजिला 3 बेसिक पार्ट हैं एंटीना के, एस्केप, पेडिसल और फ्लेजिला। एस्केप जो होता है यह क्या है? बेसल पार्ट है, और इसका एक ही कार्य है, यह जो होता है हेड से एंटीना को अटैच करता है। इस एंटीनल जो सॉकेट होता है उसकी मदद से एंटीना को किससे? हेड से अटैच कर देता है। और इसमें एस्केप में क्या होता है? जो सेंसरी ऑर्गन हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो एस्केप का केवल एक ही कार्य है, हेड से अटैच कर देगा एंटीना को, और एस्केप में सेंसरी ऑर्गन नहीं पाए जाते। फिर आता है पेडिसेल और फ्लेजिला। पेडिसेल और फ्लेजिला दोनों में सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, और जितने भी मॉडिफिकेशन होते हैं वो इनमें ही होते हैं, पेडिसेल एंड फ्लेजिला में। ओके, तो पेडिसेल एंड फ्लेजिला में सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, और जितने भी अभी आगे अपन एंटीना के मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो वो पेडिसेल एंड फ्लेजिला में होते हैं, एस्केप में कुछ नहीं होता। और फ्लेजिला जो आप देख पा रहे होंगे कि फ्लेजिला को बहुत सारे खंडों में, सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं, एस्केप, बेसल पार्ट है, पेडिसल और फ्लेजिला। एंटीना का फंक्शन क्या है आप सबको पता ही है, सेंसरी ऑर्गन है एक, सेंसरी करते सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। और जैसे एंटीना की यदि बात करें तो यह टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डायरेक्शन, ये सब चीज़ें जो उसका सेंस करता है। एंटीना आर अनब्रांच्ड होगा, मसल्स आर जनरली नॉट डेवलप। एंटीना अनब्रांच होता है, कोई इसकी ब्रांचेस नहीं होती, और मसल्स आर जनरली नॉट डेवलप। तो ये यहाँ पर अपन ने एंटीना की बात कर ली। इसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, एस्केप, बेसल पार्ट होता है, पेडिसेल और फ्लेजिला। ओके, देन नेक्स्ट, अब एंटीना के बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे फिलीफॉर्म एंटीना, मोनोलिफॉर्म एंटीना, ये सब जो मॉडिफिकेशन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सारे मॉडिफिकेशन एंटीना के, हेड के, लेग्स के, विंग्स के, सारे जो मॉडिफिकेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है। इसलिए चिंतित होने की बात नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में मॉडिफिकेशन सारे कवर करूँगा। अब माउथ पार्ट की बात करेंगे। माउथ पार्ट में यदि बात करें तो माउथ पार्ट जैसे कि मैंने बताया कि माउथ पार्ट में यहाँ पर जो है 4 माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं, लेब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिली और लेबियम। लेब्रम जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लेब्रम है, मैंडिबल, मैक्सिली और लेबियम, ठीक है। लेब्रम 1 पेयर है, ठीक है, और इसे अपर लिब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अपर लिब कहते हैं। किसका? इंसेक्ट का। और लेब्रम क्या करता है? लेब्रम का एक ही कार्य है, ये करता है टू पुल फूड। फूड को कहाँ लेगा? अंदर लेगा, भीतर लेगा, टू पुल फूड। एक इसका कार्य है, लेब्रम का कार्य है। मैंडिबल क्या करती है? मैंडिबल कितनी होती हैं? 1 पेयर में होती हैं, देख पा रहे होंगे आप, एक इधर है एक इधर है। तो मैंडिबल कितनी होती हैं? 1 पेयर में होती है। ये क्या करती है मैंडिबल? बाइट करेगी, क्रश करेगी, ग्राइंडिंग करेगी, किसको? फूड को, ठीक है। मैंडिबल का एक कार्य होता है। मैक्सिला भी 1 पेयर में होती है, मैक्सिला भी कैसा है? 1 पेयर में है, आप देख पा रहे होंगे। और मैक्सिला क्या क्या कार्य है? ये क्या करती है? खाने को होल्ड करके रखे रहती है। और कब होल्ड करके रखी रहती है? जब मैंडिबल अपना वर्क कर रही है, मैंडिबल एक्शन में है, तो ये क्या करेगी? मैक्सिलरी क्या होगी? उस खाने को क्या करके होल्ड करके रखे रहेगी। और फिर लेवियम जो है ये क्या है? लोअर लिब है। क्या है? लोअर लिब है, लोअर लिप्स होता है उसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बता दी, इसको डिटेल में आप पढ़ लेना, ठीक है। तो लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिली और लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिली और लेबियम, ठीक है। तो ये सब
ये कौन सा है, लोअर लेब सेलेब में, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हेड में अपन ने तीनों चीज़ें बात कर ली, कंपाउंड आई, एंटीनी और क्या, माउथ पार्ट। अब थोरेक्स की बात करेंगे, थोरेक्स की बात करें, थोरेक्स में आपको मैं बताया हूँ कि टैग सेकेंड एंड मिडिल टैगमा विच आर 3 सेगमेंटेड। टैगमा मतलब होता है रीजन, इसलिए कोई नया वर्ड आ रहा है तो घबराने की बात नहीं, ठीक है। टैगमा मतलब क्या होता है, रीजन, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो क्योंकि रीजन में बांटा गया है तो सेकेंड या मिडिल टैगमा है, थर्ड तो है। तो मैंने आपको बताया कि थोरेक्स को कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, ठीक है। प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। और हाँ, यहाँ पर भी मैं बताना भूल गया कि जो माउथ पार्ट के जो विभिन्न प्रकार के जो मॉडिफिकेशन हैं, जैसे बाइटिंग एंड चुबिंग टाइप हो गया, ये सब जो हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप हो गया, ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में सब कवर करूँगा, ओके। तो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। मीजो एंड मेटाथोरेक्स मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था, इन्हें पेटेरियोथोरेक्स भी कहते हैं, बिकॉज इनसे क्या होता है, ये वन पेयर क्या निकलते हैं, विंग्स निकलते हैं, इन्हें पेटेरियोथोरेक्स कहते हैं। और थोरेक्स का फंक्शन क्या होता है, तो लोकोमोशन, एक ही फंक्शन है थोरेक्स का, ये लोकोमोशन में करता है, चाहे वो विंग्स हों चाहे वो लेग्स हों, लोकोमोशन में। तो थोरेक्स में मैं बताया था कि 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो लेग्स और विंग्स। तो पहले लेग के बारे में जानेंगे, फिर विंग्स के बारे में जानेंगे। इंसेक्ट लेग, तो इंसेक्ट लेग में 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, और इनमें जो मेजर कंपोनेंट हैं लेग्स के, कॉक्सा, ट्राइकोसेंटर, फीमर, टिबिया, टॉर्सस, प्रीटॉर्सस, जो आप देख पा रहे होंगे। तो कॉक्सा जो होता है, कॉक्सा क्या करता है, इंसेक्ट लेग को थोरेक्स से जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। कॉक्सा क्या करता है, इसको जोड़ता है, जॉइंट करता है, क्या, कॉक्सा। फिर ट्राइकोसेंटर क्या होता है, ट्राइकोसेंटर समटाइम्स 2 भागों में, ये ट्राइकोसेंटर है, यहाँ पर 2 भागों में बट जाता है, ठीक है। फीमर जो होती है यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और अनसेगमेंटेड होती है। फीमर क्या होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। फीमर ह्यूमन में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यदि कोई बोन है तो वो फीमर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन है वो कौन सी है, फीमर है। और टिबिया भी सिमिलर होती है फीमर की, बस टिबिया जो होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। टिबिया जो होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। फिर आते हैं अपन टॉर्सस। टॉर्सस जो होती है कभी कभी 1 से लेके 5 तक सेगमेंट में बट जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इन्हें जो कहते हैं, क्या कहते हैं, सूडो सेगमेंटेड होते हैं। कभी कभी टॉर्सस जो होती है 1 से लेकर 5 तक सूडो सेगमेंट में बट जाती है, जिसे कहते हैं टार्सोमियर, ठीक है। प्री टार्सस जो होता है, यह जो होता है वो प्री टार्सस जो है यह टॉर्सस का टर्मिनल सेगमेंट है। प्री टार्सस क्या है, टॉर्सल का क्या है, टर्मिनल सेगमेंट है, टर्मिनल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेग्स की बात करें, कॉक्सा, ट्राइकोसेंटर, फीमर, टिबिया, टॉर्सस, प्री टॉर्सस, ठीक है। ये सब लेग्स के बारे में थोड़ा सा जनरल व्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इंसेक्ट की विंग। तो इंसेक्ट के विंग की यदि बात करें तो इंसेक्ट का विंग और अडल्ट आउटग्रोथ ऑफ द इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन दैट इनेबल इंसेक्ट टू फ्लाई। यह इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन है, आउटग्रोथ है एक्सोस्केलेटन की, जिससे इंसेक्ट क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। उसे इंसेक्ट विंग कह देते हैं। इंसेक्ट विंग के भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक टर्म आती है कोस्टा, याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं। जो लीडिंग एज होती है विंग की, मान लीजिए कोई विंग है, इसकी जो ये लीडिंग एज है, ये वाली ये जो है, ये क्या है, लीडिंग एज, ठीक है। इसको कह देते हैं, लीडिंग एज है, इसको कह देते हैं क्या, कोस्टा, ठीक है। तो ये विंग की बात हो गई। एब्डोमेन में 2 चीज़ आती हैं, एक आती है लेग्स और एक विंग, दोनों की चर्चाएं अपन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो, हाँ, थोरेक्स में 2 चीज़ आती हैं, एक होता है, सॉरी मैं भूल गया था थोड़ा, एब्डोमेन मुझे याद आ गया। हाँ, तो थोरेक्स में दोनों चीज़ आती हैं, एक आती है लेग्स और विंग, तो इसलिए दोनों की अपन बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो आखिरी एंड पोस्टीरियर जो टैगमा है, जो रीजन है, वो है एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन में 9 से 11 सेगमेंट होते हैं, मैं बता दिया, हाईली फ्लेक्सिबल होगा। और एब्डोमेन में वैसे तो सारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीटेशन हो,
चाहे जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटी होंगी वो कहाँ होती हैं, एब्डोमेन में होती हैं। और एक और चीज़ होती है कि जो एब्डोमेन के 8 और 9 जो एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं उनमें जो होते हैं फीमेल जेनाइटल अंग पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर होता है फीमेल जेनाइटल अंग, और जो 9 सेगमेंट होता है उसमें जो होता है मेल जेनाइटल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि जो 8 और 9 जो सेगमेंट हैं उसमें फीमेल जेनाइटल स्ट्रक्चर होते हैं, और जो 9th जो सेगमेंट है उसमें मेल जेनाइटल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो एब्डोमेन में क्या होगा, एब्डोमेन में 9 से 11 सेगमेंट होंगे, हाईली फ्लेक्सिबल होगा, और जितनी भी फिजिकल जो क्रियाएं होती हैं मनुष्य, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, उत्सर्जन हो, जितने भी फिजिकल रिएक्शन होती हैं वो एब्डोमेन में होती हैं। ठीक है, एब्डोमेन का फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन तो जेनाइटल ऑर्गन है, और मेटाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिज्म मतलब उसमें जितनी भी जो फिजिकल जो रिएक्शन, फिजिकल जो क्रियाएं होती हैं वो सब एब्डोमेन में होती हैं। ठीक है, तो सो गाइस, आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।